दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे बच्चों में होने वाले मोस्ट कॉमन 5 प्रकार के हेयर लॉस के बारे में। माताएं अक्सर चिंतित रहती हैं बच्चों में हेयर लॉस को देखकर। उन्हें लगता है क्या बच्चों में भी हेयर लॉस हो सकता है? जी हाँ, बच्चों में भी हेयर लॉस हो सकता है। ये अलग अलग किस्म का होता है। आज हम जानेंगे उनकी अलग अलग 5 किस्में कौन कौन सी होती हैं, किन कारणों से बच्चों में ये हेयर लॉस होता है। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले किस्म का हेयर लॉस जो बच्चों में होता है उसे बोलते हैं टीनिया कपाइटिस। टीनिया एक फंगस को कहते हैं और कपाइटिस मैंने होता है सिर, यानी सिर में होने वाला फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों, बच्चों के सिर के अंदर सिबोरिक ग्लैंड्स एक्टिव मोड में होती हैं, वो तेल ज़्यादा बनाती हैं। उनसे जो तेल निकलता है, जो एक्सुडेट्स निकलते हैं, वो सिर में रहने वाली फंगस के साथ मिल जाते हैं और सिर पर एक लेयर बना देती हैं जो ब्लैक कलर की लगती है, जिसे हम कीरोइन भी कह सकते हैं। ये कीरोइन हेयर लॉस का कारण बनती हैं और कई बार परमानेंट हेयर लॉस भी कर सकती हैं। इसके अंदर प्लेक्स बन जाते हैं, पेन होता है, रेडनेस आ जाती है, बच्चे के सारे सिर पर पैचेस की तरह से हेयर लॉस होता है। दोस्तों, ये टीनिया कपाइटिस को टाइमली अगर ट्रीट किया जाए तो बिल्कुल ठीक हो सकता है और स्कारिंग एलोपेशिया से बचा जा सकता है, क्योंकि ये आमतौर पे नॉन स्कारिंग किस्म का हेयर लॉस होता है। जिन बालों की जड़ें बची होती हैं वो बाल वापस आ जाते हैं, इसमें भी बाल वापस आ जाते हैं। लेकिन ये लगातार लंबे समय तक यदि चलता रहे तो स्कारिंग एलोपेशिया कर सकता है, बालों की जड़ें खत्म कर सकता है। बच्चों में दूसरे किस्म का हेयर लॉस होता है एलोपेशिया रियाटा, यानी पैची हेयर लॉस। छोटे बच्चों के अंदर भी पैची हेयर लॉस हो सकता है, जिसे बालों में अक्सर कीड़ा लगना कहा जाता है। इसमें पूरे सिर में पैच बन जाते हैं या सिर के अलावा भी बाकी शरीर में पैच बन जाते हैं, जिसे ट्राइकोस्कोपी के द्वारा येलो डॉट, ब्लैक डॉट और एक्सक्लामेशन हेयर के रूप में देखा जा सकता है। ये पैच सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। जब ये पूरे सिर में फैल जाते हैं तो इसे एलोपेशिया टोटलिस कहते हैं, और जब ये पूरे शरीर को इन्वॉल्व कर लेते हैं तो इसे एलोपेशिया यूनिवर्सलिस कहते हैं। बच्चों के अंदर अक्सर एक पैटर्न और दिखाई देता है, जिसमें ओसिपिटल रीजन से सिर के पिछले हिस्से से कान तक पूरे के पूरे बाल एक बैंड के रूप में चले जाते हैं, जिसे उफियोसिस पैटर्न कहते हैं, उफियोसिस एलोपेशिया रियाटा कहते हैं। दोस्तों, टाइमली अगर इसका इलाज कर लिया जाए तो ये ठीक हो सकता है। 15% केस के अंदर ये जेनेटिक इन्वॉल्वमेंट के कारण होता है, यानी मदर या फादर या उनकी फैमिली में किसी को ये हो सकता है। दोस्तों, बच्चों में तीसरे किस्म का एलोपेशिया यानी हेयर लॉस होता है ट्रैक्शन एलोपेशिया, जिसे हम फ्रंटल एलोपेशिया भी कह सकते हैं। इसमें टेम्पोरो फ्रंटल रीजन से बाल कम होना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा कारण पोनीटेल बनाना, ब्रेडिंग करना, बालों में अलग अलग स्टाइलिंग करना, क्लिप्स वगैरह का इस्तेमाल करना, जो बालों को ज़्यादातर समय ऐसे कंडीशन में रखती हैं जिससे बाल टेंशन में रहें, बाल खींचे रहें, पुलिंग अवस्था में रहें। तो इससे बालों की परमानेंट हेयर लॉस भी हो सकता है, स्कारिंग एलोपेशिया भी हो सकता है। आमतौर पे आपने देखा होगा छोटी लड़कियों में या सिखों में, जिनमें माताएं गुत या चोटी बनाती हैं और बालों को खींचकर पीछे बांध देती हैं, उनके अंदर ये समस्या ज़्यादा देखने में मिलती हैं। तो यदि बच्चों को ट्रैक्शन एलोपेशिया है तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि आप पोनीटेल या चोटी ब्रेडिंग करते हुए लूज बालों को बांधें, ताकि इससे स्कारिंग एलोपेशिया ना हो सके। बच्चों में चौथे किस्म का एलोपेशिया होता है ट्राइकोटिलोमेनिया। ये एक हेयर पुलिंग डिसऑर्डर है जो दिमाग में कुछ केमिकल बनने से होता है। वैसे तो एक साइकेट्रिक बीमारी है, लेकिन ट्राइकोलॉजी में भी इसकी स्टडी की जाती है। दोस्तों, ट्राइकोटिलोमेनिया में अंदर से कुछ अर्ज होती है जिसकी वजह से लोग बालों को खींचना शुरू कर देते हैं। ये छोटे बच्चों के केस में लड़कियों में ज़्यादा दिखाई देता है बनिस्बत लड़कों के। इसके अंदर बाल खींचने से उन्हें शांति मिलती है, उन्हें अच्छा लगता है, जिसकी वजह से वो बार बार बाल खींचने की तरफ आकर्षित होते हैं और बालों को पकड़कर निकाल देते हैं। और बच्चों में 5वें किस्म का एलोपेशिया होता है टेलोजन फ्लियम, जिसे हम डिफ्यूज हेयर लॉस कहते हैं। दोस्तों, ये आमतौर पे किसी इलनेस की वजह से, किसी बीमारी के बाद, स्ट्रेस की वजह से, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से होता है, या फिर किसी ट्रॉमा की वजह से होता है। दोस्तों, इन सारे कारणों की वजह से बाल टेलोजन फेज में चले जाते हैं और उसके 3 महीने के बाद, जो कि टेलोजन फेज का टाइम भी होता है, बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं और ये स्थिति अगले 3 से 6 महीने तक रह सकती है। इसे टेलोजन फ्लियम या फिर डिफ्यूज हेयर लॉस कहा जाता है। दोस्तों, वैसे तो ये सेल्फ लिमिटिंग होता है और वो सारे बाल वापस आ जाते हैं, फिर भी आपको अपने लाइफस्टाइल के ऊपर बहुत
फोकस करना पड़ता है बालों को जल्दी वापस लाने के लिए। तो दोस्तों ये थी वो 5 किस्म के हेयर लॉस जो अमूमन बच्चों में देखने को मिलते हैं।